अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। अनंत गुण कहते हैं आत्मा के, तो कुछ ऐसा क्या कि ये स्किन बनना या ये जो खून बनना, ये सब गुण जो हमें नहीं मालूम कैसे बनती है, प्रकृति की कुदरत, उसमें आत्मा का गुण की बात है। आत्मा की तो ये सब फिजिकल बात है। डॉक्टर भी बना सकते हैं खून भी, तो स्किन भी बना सकते हैं, नहीं डाल सकते, हड्डियां भी बना सकते हैं, नहीं डाल सकते, चेंज कर सकते, आंखें बांखें कान बान सब कुछ बना सकते हैं, डाल सकते हैं। उसमें आत्मा का कोई कंसर्न, ये सब फिजिकली बात है। और रिलेटिव सत्य है, क्या है? रिलेटिव सत्य। वो गलत नहीं है, सही है, क्योंकि मेडिकल फील्ड में क्या डेवलपमेंट होता है तो वो कर सकते हैं। उसे आत्मा से कोई कंसर्न नहीं और कुदरती कानून से नहीं। ये नॉलेज एक प्रकार का क्या है, नॉलेज। हाँ, और नॉलेज का यूज करके लोगों को बेनिफिट दे सकते हैं, और कॉमर्शियल भी है जी, दोनों है। उसे आत्मा से कंसर्न नहीं। ये लोग जोड़ देते हैं ऐसी बातें कि आत्मा का गुण होता है तो खून ऐसा बनता है, तो ऐसा बनता है, स्किन ऐसी, ऐसा नहीं है। ये तो आपका कॉल होगा तो जैसे तीर्थंकर भगवान का चरम शरीर बनता है तो वो उनके कर्मों के आधार से बनता है, ये कोई ब्लड के आधार से ऐसा नहीं बनता है। कर्म ऐसे है जो चरम शरीर मिलता है, जैसे क्वालिटी ऑफ बॉडी। जैसे आपने कर्म किया है तो एनिमल का बॉडी मिलेगा, तो इसमें आत्मा कहाँ बीच में आ गया? और आप नरगति में कर्म किया, नरगति का बॉडी मिलेगा। देवलोक का कर्म किया, देवलोक का बॉडी। बॉडी से आत्मा से क्या मतलब है जी? यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट जी? कैसा भी करके आपको हाथ पांव मिले, चमड़ी मिले, ब्लड मिले, उससे आत्मा से क्या कंसर्न है? सब टोटली फिजिकल मैटर, उससे कोई कंसर्न ही नहीं है। बराबर। तो वो जाएगा कुदरती रचना में। आत्मा से कोई कंसर्न नहीं है, कोई कंसर्न नहीं जी। आत्मा का कंसर्न है जागृति, यानी ज्ञान दर्शन। फिजिकल बॉडी से कोई मतलब नहीं। शरीर अगर कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है फिजिकल फॉर्म में, मगर ज्ञानी पुरुष जागृत रह सकते हैं अनकॉन्शियस में भी, क्योंकि बॉडी का जागृत रहना या अजागृत रहना उससे आत्मा और प्रतिष्ठित आत्मा से डायरेक्ट कोई कंसर्न नहीं है। और इसीलिए रात को भी शरीर सो जाता है, द्रव्य मन सो जाता है, तब भी प्रतिष्ठित आत्मा जागृत होता है, लोग जाने या न भी जाने। इसीलिए उनका कोई कंसर्न ही नहीं है। समझ में आया जी? ये सब रिलेटिव बातें हैं। रिलेटिव का मतलब होता है प्रकृति से जुड़ी हुई प्राकृतिक बातें, जो कुदरती रचना बोलते हैं वो। आप समझे ना? आत्मा से कोई कंसर्न नहीं है, कोई कंसर्न नहीं। किसी भी प्रकार का शरीर क्यों न है, आत्मा से कोई कंसर्न नहीं। आत्मा न स्त्री है, न पुरुष है, न एनिमल है, न नरगति का जीव है, न देवलोक का जीव है। आत्मा तो सिर्फ प्योर सोल है बस, और वो भी ज्ञान प्रकाश है। क्या है? ज्ञान प्रकाश। ज्ञान प्रकाश है, शब्द का ज्ञान नहीं। ज्ञान का मतलब होता है अनुभूति। कोई भी चीज को देखेंगे तो अनुभूति खड़ी हो जाएगी, उसका सब रहस्य खुला हो जाएगा, उसको ज्ञान कहते हैं। अभी जो पढ़ते हैं वो नॉलेज है, ज्ञान नहीं है। और जो अपने आप अनकवर होता है वो प्रकाश है। आप समझे? जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मैंने आंखें बंद थी, मैंने आंखें खोली, ये दिखा तो मेरे को मालूम हुआ कि ये चेयर है, चेयर का ये कलर है, चेयर की ये साइज है, ये ज्ञान हो गया। मगर रिलेटिव सत्य का ज्ञान है। क्या है? रिलेटिव सत्य का ज्ञान। हाँ, समझ में आया? वो अनकवर हुआ, किसी ने बताया नहीं, चेयर ने भी नहीं बताया। हाँ। समझ में आया जी? मगर ये ज्ञान अभी मेरे को क्यों है? क्योंकि मैंने पहले जाना हुआ है। और आत्मा में जो ज्ञान का स्वभाव है वो बट नेचर है, उसमें पहले जानकारी की जरूरत नहीं है। तो ब्रह्मांड का सभी रहस्य वो अनकवर कर सकता है, वो क्योंकि वो नेचुरल ज्ञान है, वो क्रिएटेड ज्ञान
नहीं है, ये क्रिएटेड ज्ञान है। हम एजुकेशन में पढ़ते हैं, हम पाठशाला में पढ़ते हैं, हम और कुछ किताबें पढ़ते हैं, वो अननेचुरल ज्ञान है। नॉलेज है, क्या है? नॉलेज। मूल ज्ञान सहज है, वो अनकवर होता है। और इसीलिए मैंने कहा दुनिया में कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञानी या अज्ञानी नहीं बना सकते। अज्ञानी अज्ञान बांट सकते हैं, ज्ञानी ज्ञान बांट सकते हैं, रिसीव करना वो तो आपके हाथ में है। क्या बताया? रिसीव करना आपके हाथ में। आपको अज्ञान पसंद है तो अज्ञान फॉलो करेंगे, बोले ज्ञानी मिलेंगे तो। आपको ज्ञान पसंद है तो ज्ञान फॉलो करेंगे, बोले ज्ञानी मिलेंगे तो भी। तो ये हमारे ऊपर आधारित है, आप समझे? और वो हमारे डेवलपमेंट से हमको समझ में आता है। अज्ञानी के अंदर भी ज्ञान होता है अगर मेरे पास विजन है तो, और ज्ञानी के अंदर से भी मैं अज्ञान निकाल सकता हूं अगर मेरे पास नेगेटिविटी है तो। वो मेरी दृष्टि के ऊपर आधारित है। देने वाला कुछ भी देगा, लेने वाले के आधार से उनको मिलता है, तो उनका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसके आधार से उसको समझ में आता है। आप समझे? देने वाला महावीर भी ज्ञान देके क्या करेंगे? हम रिसीव नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? महावीर के समय गोसारक नहीं था? हाँ थे। 32-34 पाखंडी नहीं थे? थे। तो वो भी नहीं सुनते थे? वो नहीं सुनते थे? हाँ सुनते। तो इसको पाखंडी क्यों कहा? इसको पाखंडी क्यों कहा? महावीर का ज्ञान सुनने के बाद भी पाखंडी क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने अप्लाई नहीं किया, समझ के उल्टा समझा। अप्लाई नहीं, उल्टा समझा। जो भगवान कहते थे वो नहीं समझा, वो अपनी मान्यता के आधार से पकड़ में रहे कि नहीं ऐसा ही है, वो तो भले कहे। आप समझे? उनकी बातों को समझने की कोशिश नहीं किया। वो जो समझते थे उन्हीं के मुंह को उन्होंने मोड़ दे दिया। मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, तो समझ में आ जाएगा। जैसे ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, उन्होंने ज्ञान विधि में भी कहा, चरण विधि में भी कहा और सत्संग में भी कहा कि मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है। स्थूल संयोग, सूक्ष्म संयोग, वाणी के संयोग, पर और पराधीन है। ये तो प्रिंसिपल हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया। हाँ जी। फिर भी लोगों ने क्या सोचा? मेरे मन वचन कैसे क्रिया होती है, पुरुषार्थ है। समझ नहीं पाए। Am I right or wrong? राइट। उन्होंने बताया पर समझ ही नहीं पाए। नहीं समझ। तो ज्ञानी क्या करेगा? ज्ञानी ने ज्ञान दिया, मगर आपने जो रिसीव किया वही तो फॉलो करोगे ना। आपने जो समझा, उनकी भाषा को आपने जिस प्रकार से समझा उसी प्रकार से फॉलो करोगे ना। हाँ। तो आपका लेवल क्या है, उनका लेवल क्या है? उनका लेवल इतना है, तुम्हारा लेवल इतना है, तो तुम यही लेवल से रिसीव करोगे ना जी। और जो रिसीव करोगे वही फॉलो करोगे। आप समझे? जी। हाँ। तो इसीलिए मैंने कहा कि ज्ञानी पुरुष देने वाला तो है, उनके पास जो लेवल है, मगर रिसीव करने वाला जो रिसीव करेगा उसी को ही फॉलो करेगा। उनमें से जो समझेगा वही फॉलो करेगा। इसमें ज्ञानी क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। भगवान महावीर ने कहा ज्ञान क्रिया व्याम मोक्ष। क्या बताया? ज्ञान क्रिया व्याम मोक्ष। अभी उन्होंने तो वाक्य सही कहा, मगर लोगों ने समझा ज्ञान वत्ता क्रिया इज इक्वल टू मोक्ष। तो भगवान क्या करेंगे? उन्होंने कहा ज्ञान का उपयोग वो ज्ञान क्रिया है। क्या बताया? ज्ञान का उपयोग वो ज्ञान क्रिया है। लोगों ने समझा ज्ञान वत्ता क्रिया इज इक्वल टू मोक्ष। तो अभी क्या करेंगे? आप समझे मैं क्या कहता हूँ? वो क्या कहना चाहते हैं, हम क्या समझते हैं? हम जो समझे वही तो फॉलो करेंगे ना। बराबर है। यही तो कमजोरी है, यही हमारा डेवलपमेंट नहीं है, यही हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। समझ में आया जी? तो हर बातों को जब सिद्धांत के साथ जोड़ोगे तभी करेक्शन होगा। सिंपल फॉलो करेंगे तो करेक्शन नहीं होगा, ब्लाइंडली करोगे तो नहीं होगा। कोई भी बात हम सुनेंगे, फिर समझेंगे, फिर समझने से पहले लॉजिक लगाओ, ये प्रिंसिपल है, ये व्यू पॉइंट है। अगर व्यू पॉइंट है तो फिर प्रश्न करो। व्यू पॉइंट नहीं होना चाहिए, प्रिंसिपल होना चाहिए जो सबके लिए समान है, समान होना चाहिए। तभी आप समझे, वो कहेंगे कि आप समझ गए।
जब व्यू पॉइंट समझोगे वही फॉलो करेंगे तो रिजल्ट भी आपको व्यू पॉइंट के रूप में ही मिलेगा, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं मिलेगा। फिर बाद में आपको आगे जाके भी करेक्शन करना पड़ेगा। व्यू पॉइंट समझे तो ऐसा ही होगा ना। दादा भगवान ने भी क्या कहा, भी आज तो मैंने ज्ञान दिया है और आपको संसाधन दिया है, मगर एक दिन आपको विज्ञान समझना पड़ेगा और वो भी चौगर ढंग से समझना पड़ेगा। बस क्यों कहा ऐसा, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आप विज्ञान नहीं समझे, आपने उसके ज्ञान को क्रिया के रूप में ही फॉलो किया, विज्ञान के रूप में नहीं किया। और इसीलिए क्या कि एक दिन आपको विज्ञान समझना पड़ेगा। अगर मैंने विज्ञान लिया है, आप समझ गए तो मेरे को क्यों बोलना पड़ेगा? मगर मेरे को क्यों बोलना पड़ेगा? क्योंकि आप विज्ञान समझे नहीं, ज्ञान तो लिया और आज्ञा का पालन भी करना प्रयास करते हैं और संसाधन भी करते हैं, मगर अभी विज्ञान नहीं समझे। तो इसीलिए उन लोग को बताना पड़ेगा एक दिन आपको आगे बढ़ने के लिए, मोक्ष जाने के लिए विज्ञान समझना पड़ेगा और चौकर दम से समझना पड़ेगा। अगर मैंने समझा दिया है और आप समझ गए तो मेरे को ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। यस और नो? यस। मगर नहीं हुआ ऐसा, तभी तो बोलना पड़ा। और ये भी कहा उन्होंने कि आगे जाके आपको समझाने वाले मिलेंगे। समझ में आया जी? आगे जाके आपको समझाने वाला मिलेंगे। मेरे पास तो विज्ञान था मगर प्रेजेंट नहीं कर सका क्योंकि द पीपल दे हैव नो इंटरेस्ट। उसने कहा कि बाल की टोच जितना भी साइंस तो क्या करेंगे। हाँ, तो बात ये थी, उनके पास साइंस नहीं था, वो प्रश्न नहीं था, उनके पास तो था मगर प्रश्न करने वाला नहीं तो साइंस कैसे निकलेगा? जब आपको साइंस में इंटरेस्ट नहीं, मैं कैसे बताऊंगा आपको? सामने वाले प्रश्न करने वाले को भी साइंस में इंटरेस्ट होना चाहिए ना, तभी तो बात बनेगी ना। मगर आपको क्रियाकांड में इंटरेस्ट तो भी मैं क्या करूंगा? मैं यही कहूंगा कि जो आप करते हो ठीक है। अगर साइंस को समझना ही नहीं है तो मैं क्या कहूंगा, आप जो करते हो ठीक है, आप समझे ना? यस। સ્વામીજી, મન જે છે એ દ્રશ્યની ભાષા સમજે, બરાબર? મન કે ચિત્ત આપણો કોઈ બી વસ્તુને અંદર આપણે દ્રશ્યમાં એનો નીકળે ને। પ્રશ્ન શું પૂછો આખો એક્સપ્લેન? હા, એટલે આપણે આ જે પુરુષાર્થ કરીએ કે ભાઈ હું અનંત, હું ચેતન છું, અનંત શક્તિ વાળો છું, હું અવિનાશી છું, તો આપણા અંદર જે દ્રશ્ય કયું આવે એમ ખ્યાલ આવ્યો? મારો પ્રશ્ન ખ્યાલ આવ્યો? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति वो क्वांटिटी है, क्वांटिटी नहीं है, क्वालिटी है। क्या है? क्वालिटी। क्वालिटी है। और मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोह नहीं कर्म वो क्वांटिटी है। रिलेटिव सत्य सब क्वांटिटी है, सनातन सत्य सब क्वालिटी है। क्वालिटी का मतलब बल्क नहीं है, आप समझो। यहाँ बल्क हो सकता है, बल्क समझते हैं, क्वांटिटी होती है, वहाँ क्वांटिटी नहीं है, क्वालिटी है। जैसे जैसे आप पहले रोल आता था कोडक का, मालूम है आपको? इसमें कैमरा उसके अंदर रोल लगाना पड़ता है, 24 का 36 का ऐसा रोल आता था। तो आप जैसे जैसे पिक्चर लोगे तो क्या होगा, रोल बढ़ जाएगा ना। अगर 24 कैपेसिटी है तो आपने 24 पिक्चर ले लिए, फिर क्या होगा, खत्म हो गया है ना। तो क्वांटिटी कहते हैं, क्या बोलते हैं? क्वांटिटी। और जब मिरर के सामने रहोगे तो वो क्वालिटी है। लाख पिक्चर होंगे तो मिरर खत्म नहीं होगा, कई पिक्चर नहीं लेंगे, ऐसा बताएंगे? बोलिए। આત્માના અનુભવ માટે પેલું જે તમારું એમ જ આવેલું કે ભાઈ પ્રકૃતિના ગુણની સામે આપણે ગોઠવીએ એ વધારે સારું પડશે પુરુષાર્થ કરે એવું। હવે કઈ બહાર કઈ એમાં થયું ને પ્રકૃતિમાં કઈ એ થયું તો ભાઈ પ્રકૃતિ અગુરુ લઘુ સ્વભાવવાળી, હું લઘુ ગુરુ સ્વભાવવાળો છું એ રીતે, પછી પ્રકૃતિનો એક પણ ગુણ મારામાં નથી, ये રીતનું ગોઠવ્યા તો એ વધારે પુરુષાર્થ। ये भी करो पर मैकेनिकल नहीं करवाना। ના, મેકેનિકલ वालों, જેવા સંજોગ ઉભા થાય वालों, અને પ્રકૃતિ अनंत सुख वालों, अनंत शक्ति वालों જે આપણે બોલીએ છે, એ બોલીએ છે તે વખતે જ્યારે પ્રકૃતિની અંદર એમ થાય કે મારાથી આ દુઃખ સહન થતું નથી એવું પ્રકૃતિ કહે, તે જ વખતે તમને ખ્યાલ આવવો જોઈએ કે હું તો અનંત સુખ વાળો છું, આ દુઃખ કોણે છે? પ્રકૃતિ। બસ
પણ ત્યાં ખ્યાલ આવશે કે પ્રકૃતિનો એક પણ ગુણ મારામાં નથી, મારો એક પણ ગુણ એટલે શરૂઆત તમે समझ आया? तो इस प्रकार से प्रैक्टिकल होना चाहिए। ऐसे पूछते रहो मेरा ज्ञान वाला हो, ज्ञान वाला हो, मतलब क्या रहा? तो मैकेनिकल चैंटिंग हो गए। तो मैकेनिकल चैंटिंग की ज्यादा जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रैक्टिकल। संजोग आते हैं, वो कहते हैं कि मैं ये प्रश्न का सॉल्यूशन नहीं रख पाता हूँ सोशल लाइफ में, उस समय अंदर होना चाहिए कि मैं तो दर्शन वाला हूँ, ये प्रकृति के साथ लिमिटेड दर्शन है, तो मैं क्या करूंगा? ये कुदरती रचना है, ये उसका उदय कर्म है, मगर फिर भी मैं तो कैसा हूँ? अनंत दर्शन। मेरे दर्शन में कोई कमी, प्रकृति के दर्शन में कमी हो सकती है क्योंकि वो उदय कर्म है। समझ में आया? मगर प्रकृति का दर्शन मेरा दर्शन बन गया, वो अज्ञान होता है। समझ में आया? तो ये ज्ञान, ये आत्मा के गुणों का जो यूज है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। थियोरेटिकल नहीं, चैंटिंग करोगे तो इतना बेनिफिट, शांति रहेगी, पुण्य बढ़ेगा, मगर अज्ञान नहीं कटेगा। आप समझे? એટલે શરૂઆત ત્યાંથી જ કરવી પડે, જે પ્રકૃતિના ગુણોની સામે આત્માના ગુણોને એ રીતે જ કરવું પડે। सुबह जब वेकअप होते हैं तो हम क्या कहते हैं? मैं उठा। हाँ, એના બદલે કે ભાઈ बोलने का तकलीफ नहीं है, मगर जागृति में क्या रहना चाहिए? प्रकृति उठी। मैं तो सोता ही नहीं हूँ, तो फिर तो ये रॉन्ग बिलीफ वहां से शुरू होती है। प्रकृति का स्वभाव अलग है और मेरा स्वभाव, तो यहाँ विभाजन होना चाहिए अपने विजन में। प्रकृति कहती है कि मैं लेट उठी आज, तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्रकृति का गुण है। आप समझे ना? उनके साथ मेरे को अटैच होने की जरूरत नहीं है कि मैं भी लेट उठा, वो अंदर ज्ञान की जरूरत नहीं है। मैं तो जागृति हूँ। प्रकृति लेट उठे, जल्दी उठे या टाइम पे उठे, इससे कोई कंसर्न नहीं है। तो वहां सेपरेशन करना है, और इसलिए प्रकृति के कोई भी क्वालिटीज में अटैच नहीं होना, और इसको कुदरती रचना ही रखना। यस स्वामी जी, आप सुबह जब सत्संग स्टार्ट करते हो तो आप 12-15 मिनट प्रार्थना बुलवाते हो, त्रिमंत्र बुलवाते हो, सब महान पुरुषों को नमस्कार करते हो, देव देवियों को याद करके उनको नमस्कार करते हो, तो उसके पीछे क्या साइंस है? इज इट अ मियर रिचुअल और उसमें कुछ साइंस है? कुदरती रचना। कभी कम शब्द बोलेंगे, ज्यादा निकलेंगे, सेंटेंस कम होगा, ये कुदरती रचना। शब्दों से जो निकलता है ये विधि के रूप में, ये कुदरती रचना है, उसमें कोई साइंस नहीं है। हाँ, समझ है मगर साइंस नहीं है। समझ है तो उससे बेनिफिट क्या होता है? रिलेटिव सत्य, रिलेटिव सत्य, रिस्पेक्ट टू ऑल द पीपल। छोटे से छोटे लेके बड़े से बड़े जीव को हम क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं, और सभी 33 करोड़ देवताओं को नमस्कार करते हैं। वितराग शासन निष्पक्षपाती को नमस्कार करते हैं, क्षेत्ररक्षक देवी देवताओं को नमस्कार करते हैं। ये हमारा व्यवहार है, उसमें अध्यात्म का शब्द नहीं है। आप समझे? तो वी रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम। चाहे इंसान के रूप में जो जितने अंदर सोल है उसको भी करते हैं, और देवी देवताओं को भी करते हैं। ये हमारा व्यवहार है। व्यवहार समझते? फिर उनको क्या करना है व्यवहार में, वो उनका सब देखते हैं। मगर ये प्रकृति की बात है, उसमें आत्मा बीच में नहीं आता है। अज्ञान से कोई लेना देना कोई बिल्कुल नहीं। ठीक है। और ये जो आप जो बुलवाते अम्बा माँ और भद्रकाली माँ को नमस्कार करके मन वचन काया से किसी को दुख न पहुंचने की बात करते हो, तो कौन से मन वचन अगले जन्म की बात कर रहे हो क्या? अभी क्या ये जो अम्बे माता, भद्रकाली माता जो देवी देवता है, वो सब देवता कौन सी है? प्राकृतिक जी। प्रकृति ने सुप्रभु करवा माता जी ने करवी भक्ति, तनवन धनती मजबूत करती भद्रपुरी ने आध्यासन। ये प्रकृति के देवी देवता है, सब्जेक्ट टू प्रकृति। और जो पद्मावती और चक्रेश्वरी है वो क्या है? वितराग शासन देवी, तो उसको मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक बताया। समझ में आया? इसको प्रकृति के लिए हेल्प बताया। आप समझे? मगर ये रिलेटिव सत्य है। नहीं, पर ये जो प्रार्थना करते हैं तो अपना विजन में क्या होना चाहिए कि ये करंट अपना जो मन वचन क्या चल रहा है उससे किसी को दुख न हुए, वो ये रखना चाहिए। वो भाव होना चाहिए, बस भाव होना चाहिए। होता है कि नहीं होता वो तो संजोग बताएगा, वो हमारे हाथ में नहीं है, मगर इंटेंशन नहीं होना चाहिए। क्या बताया? इंटेंशन हमारे हाथ में है।
एक्शन स्पीच एंड थॉट हमारे हाथ में नहीं है।